Hello student, welcome to the another video of the current electricity. In this video we are going to discuss about the electric potential energy, electric potential और potential difference. सिमिलरली आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ के बारे में भी, और अगर थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए, आप सब जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल इज नथिंग बट द स्टोर्ड एनर्जी। द स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई पत्थर को उठाकर एक पर्टिकुलर हाइट पर रख देता हूं तो उस पत्थर में जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई है उसको हम लोग कहेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हम सबको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उनमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से दूर लेके जाऊंगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अगर लेकर जाता हूं, तो वहां पर उस नेगेटिव चार्ज में जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएंगी उसको हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जस्ट मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज तक मूव करने के लिए मुझे अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने किया है अगेंस्ट दिस फील्ड, यानी इस पॉजिटिव फील्ड के अगेंस्ट में मैंने जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है वो इस चार्ज में एक तरह की एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड हो गया है, और उसको हम लोग कहेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी। राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहा हूं तो वो लाने के लिए मुझे जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है वो उस चार्ज में उसके पोटेंशियल के तौर पे स्टोर्ड हो गया है। ये भी एक तरह की एनर्जी होती है, लेकिन ये चार्ज के तौर पे स्टोर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है और उस 1 कूलम के चार्ज को मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा हूं। तो जब मैं उसको मूव करता हूं तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन उसे मूव करने के लिए मुझे लगा है उसको मैं कहूंगा उसकी पोटेंशियल उस पॉइंट पे। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय वर्क डन ऑन दैट चार्ज, वर्क डन ऑन दैट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसका अगर हम एसआई यूनिट देखें तो ये होता है जूल पर कूलम। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की थी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो अभी हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ली उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, तो क्या कहते हैं? इट इज अगेन वर्क डन। ये भी क्या होता है? वर्क डन होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ रहा है उसको कह रहे हैं हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस। क्या कह रहे हैं उसको? पोटेंशियल का डिफरेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पिछले डेफिनेशन में जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे वहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी से लिया था। राइट, टू ब्रिंग अ पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कोई ऐसा हमने नहीं बोला था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कह रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है उसको हम लोग कहते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसे हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 ग्लास है और 2 ग्लास में बेसिकली सपोज एक ग्लास खाली है और एक ग्लास में मैंने पानी भर के रखा है और दोनों के बीच में एक पाइप लगा दिया है। तो एक ग्लास जो पानी से भरा हुआ है, बेसिकली जैसे ही मैं पाइप को ओपन करता हूं तो पानी जो है भरे हुए ग्लास से खाली ग्लास में जाना शुरू हो जाता है। तो ये फ्लो क्यों हो रहा है? बिकॉज वहां पर डिफरेंस है ना,
एक में हायर पोटेंशियल है और एक में लोअर पोटेंशियल, यानी ग्लास में पानी ही नहीं है इसीलिए फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये कब तक फ्लो होगा? ये तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों की लेवल सेम नहीं आ जाती, और जैसे ही दोनों की लेवल सेम हो जाएगी यहाँ पर लिक्विड का यानी पानी का फ्लो होना बंद हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह से पानी में जो लेवल का डिफरेंस था ये पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट कर रहा था, उसी तरह से किसी कंडक्टर में भी पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। तो अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में पोटेंशियल हम कैसे कंसीडर करें? जस्ट इमेजिन करिए, एक ए कंडक्टर है और एक बी कंडक्टर है। तो अगर ए कंडक्टर को हम कंसीडर करते हैं तो ए कंडक्टर अगर निगेटिव चार्ज है और बी कंडक्टर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या कहते हैं? लोअर पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं एट अ हायर पोटेंशियल, राइट? जैसे सेल है, तो सेल में क्या होता है? बेसिकली एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब आप उसको सर्किट में कनेक्ट करते हो तो जो फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना? कन्वेंशनल क्या है डायरेक्शन? करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है? इट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, बट द इलेक्ट्रॉन आर फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, बराबर है? करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है हमारा सेल। सो दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सेम फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसे हम V से डिनोट करते हैं एंड विच इज गिवन बाय W अपॉन Q, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन ऑन अ चार्ज। जैसे सपोज हमारे पास एक चार्ज है, A पॉइंट पर रखा है और एक B पॉइंट है, तो एक चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा उसको हम लोग कहेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस। गेटिंग दैट? तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिनोट करते हैं V से, विच इज नथिंग बट W अपॉन Q। अब इसका SI यूनिट क्या होता है? तो आप इसका SI यूनिट एक तो जूल पर कूलम लिख सकते हो, या फिर बहुत ही पॉपुलर जो हमारा जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं वोल्ट, राइट? तो आप उसका यूनिट वोल्ट भी दे सकते हो। सो हाउ वी डिफाइन द 1 वोल्ट? 1 वोल्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो देखो, 1 वोल्ट मतलब क्या? 1 वोल्ट हम कब कहेंगे कि दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट है? व्हेन यू नीड अ 1 जूल ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, then we can say that the potential difference between the two terminal is 1 volt। यानी अगर आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल का वर्क डन अगर करना पड़ रहा है, तो वहां पर जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कंसीडर किया जाता है। इसे कहते हैं हम लोग 1 वोल्ट। So I hope you understand the electric potential and the electric potential difference. Try to understand the दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक चार्ज का एक पोटेंशियल होता है और दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, यानी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। एक सिंगल चार्ज का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं और अगर दो टर्मिनल है तो वहां पर जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है? दोनों की अगर डेफिनेशन देखें तो लगभग सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना? इन्फिनिटी से लाते हैं, ओके। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में इट इज नथिंग बट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर, या फिर वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स वी टॉक अबाउट द ओहम्स लॉ। व्हाट इज मीन बाय द ओहम्स लॉ और हाउ वी कैन से दैट क्यों ओहम्स लॉ को बेसिकली कहते हैं कि ये रियल लॉ नहीं है या यूनिवर्सल लॉ नहीं है। देखिए, ओहम्स लॉ क्या कहता है? ओहम्स लॉ स्टेट दैट इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर्स आर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर किसी भी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशंस अगर रिमेन्स कांस्टेंट है, मतलब उसकी लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर वगैरह जो भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट है, देन
the current flowing through that conductor is directly proportional to that of the potential difference between the two terminals. That is, मैथमेटिकली अगर इसे लिखा जाए, so V is directly proportional to I, that is V is equal to IR. ये हमारा ओहम्स लॉ का जो है फॉर्मूला बन जाता है, जिसमें R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का रोल प्ले करता है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. पहले हम बात करते हैं ओहम्स लॉ की. ओहम्स लॉ में बहुत ही सिंपल तरह से समझ आता है कि अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा. अब इसे थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं. देखिए, इमेजिन कीजिए हमारे पास दो टैंक है. ओके, दो वाटर टैंक. एग्जांपल से समझ लेते हैं. मान लो हमारे पास दो टैंक है, ए टैंक और बी टैंक. ए टैंक में बहुत ज़्यादा पानी है, मान लो हम लोग कंसिडर करते हैं 100 लीटर पानी है, और बी टैंक में 10 लीटर पानी है, और दोनों के बीच में एक पाइप लगा देते हैं और वहाँ पर एक स्टॉपर लगा देते हैं. ठीक है. अब अगर मान लो अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में आता है 90 का डिफरेंस. अब मैंने जैसे स्टॉपर को ओपन किया और चेक किया कि क्या रेट से पानी फ्लो हो रहा है, तो मैंने देखा 9 लीटर पर सेकेंड से पानी फ्लो हो रहा है, यानी एक सेकेंड में 9 लीटर पानी फ्लो हो रहा है. अब मैंने क्या किया, अब डिफरेंस को बदल दिया. अब मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, 20 लीटर पानी लिया और इसमें बेसिकली 100 लीटर पानी लिया, तो अब डिफरेंस कितना हो गया, 80 का हो गया. अब मैंने चेक किया कि पानी क्या रेट से फ्लो हो रहा है, तो अब 8 लीटर पर सेकेंड यानी 8 लीटर पर सेकेंड से जो है लिक्विड यानी पानी फ्लो हो रहा है. ऐसा करते करते मैंने क्या किया, यहाँ पर 50-50 लीटर कर दिया, यानी एक साइड में 50 लीटर किया, एक साइड में हमने 100 लीटर किया और यहाँ पर 50 लीटर किया, तो डिफरेंस आ गया 50 लीटर का. तो हम लोगों ने देखा कि 5 लीटर पर सेकेंड. तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखोगे तो जितना डिफरेंस जितना बड़ा दिख रहा है उतना ज़्यादा रेट है, फ्लो होने का रेट हो रहा है. राइट. तो जितना ज़्यादा डिफरेंस है, राइट, उतना रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा है. तो सेम चीज़ ही जो है करंट में अप्लाई होती है. तो यहाँ पर भी ओहम्स लॉ यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दो टर्मिनल के बीच में, उतना ज़्यादा करंट का फ्लो होने का रेट ज़्यादा होगा. दैट इज़ नथिंग बट द ओहम्स लॉ. ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट द ओहम्स लॉ. इसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं. अब ओहम्स लॉ को रियल लॉ क्यों नहीं कहते हैं या यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं कहते हैं? ओहम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं. पहली बात, अगर हम ओहम्स लॉ को प्रैक्टिकल करने की अगर हम लोग ओहम्स लॉ किसी कंडक्टर के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हमने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ओहम्स लॉ का जो ग्राफ होना चाहिए, आई वी का जो ग्राफ होना चाहिए, आई और वी का जो ग्राफ होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए. लेकिन ऐसा देखने में आया, प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये नॉन लीनियर हो जाता है. राइट. तो ये सबसे पहला उसका ड्रॉबैक है. दूसरा, ये पोटेंशियल के साइन पे डिपेंड करता है, यानी निगेटिव पोटेंशियल अगर आप लोगे यानी निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे तो अलग ग्राफ बनता है, और अगर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो अलग ग्राफ बनता है. ओके. कुछ कंडक्टर्स में तो जैसे कि कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं, उनमें तो ओहम्स लॉ ओबे ही नहीं करता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी बताता ही नहीं है. राइट. और तीसरा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी को कंसीडर नहीं किया गया था. जैसे कि ओहम्स लॉ ने, शायद ओहम्स ने टेम्परेचर डिपेंडेंसी को ध्यान ही नहीं दिया. उन्होंने सोचा ही नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो कि है करंट कम हो जाएगा. तो ये जो था बेसिकली प्रैक्टिकली ज़्यादा अप्लाई नहीं होता, इसीलिए इसे यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते या रियल लॉ में नहीं आता है. राइट. लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज़ों में, कुछ कंडक्टर्स के लिए आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा. आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ओहम्स लॉ क्या होता है. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड, सो आज का जो वीडियो था बेसिकली आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ओहम्स लॉ क्या होता है. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, please like my video, subscribe my channel, and thank you for watching.